हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कूलॉम लॉ, जो कि एग्जामिनर का भी फेवरेट टॉपिक है। अब उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आऊँ ना, उसके नोटिफिकेशन आपको सारे मिल जाए। सो शुरू करते हैं आपका टॉपिक। लेट स्टार्ट इट। तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आपका कुलॉम लॉ, जो कि 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ठीक है, कुलॉम लॉ पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और न्यूमेरिकल्स के बाद अपन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अपन इन द फॉर्म ऑफ कुलॉम लॉ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन जब नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल पे आएंगे ना, पोटेंशियल में भी अपने को कुलॉम लॉ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कुलॉम लॉ था वो चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलॉम ने दिया था इन 1785 में। ठीक है, अब देखो साइंटिस्ट का नाम आपको लगता होगा मैडम साइंटिस्ट का नाम क्यों लिखवाती हैं ये वो। देखो जब भी बोर्ड्स वाले बच्चे अच्छी तरह लिखते हैं ना साइंटिस्ट का नाम वगैरह, तो आपकी जो कॉपी होती है ना वो बड़ी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे आपके पेपर में तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो इतना सा नाम याद रख लेंगे तो अच्छी बात है ना। देखो तो इसलिए उसके बाद अपन आते हैं आपके कुलॉम लॉ पे। देखो कुलॉम लॉ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करती हूँ। देखो देखो अपन ने क्लास 10th में पढ़ा है जब अपन छोटे थे। देखो छोटे थे क्योंकि 10th क्लास में तो छोटे ही थे, अब तो अपन 12th में आ गए। ठीक है, तो जब अपन ने पढ़ा था तो अपने को बताया गया था कि जो भी लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, ये है इनके इंटरेक्शन की बात। पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो हो गया इनका इंटरेक्शन, जो कि अपन ने 10th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि अपने को ये तो पता चल गया कि पॉइंट चार्जेस होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बट अब आती है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो इनके मैग्नीट्यूड को जानने के लिए जो कुलॉम थे उनने अपने को एक लॉ दिया दैट इज कुलॉम लॉ, जिसमें अपन मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी दो पॉइंट चार्जेस होंगे अपने को नेचर तो पता चल जाएगा कि रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, बट अपन देखेंगे कि उन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड कितना होता है। तब अपन इसके स्टेटमेंट पे आते हैं और देखते हैं। उससे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। दैट इज एक चार्ज ले लिया है अपन ने Q1, दूसरा चार्ज अपन ने ले लिया है Q2। उन दोनों के बीच में बच्चों अपन ने डिस्टेंस ले ली है दैट इज R। ठीक है, अब स्टेटमेंट बोलते हैं इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। कि मतलब मान लीजिए आपका जो फोर्स होएगा ना इलेक्ट्रिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, दैट इज Q1 इंटू Q2। इसको दे देंगे अपन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है उसमें होता है, मान लीजिए दो चीजें हैं तो एक चीज बढ़ रही है और वो दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चीजें साथ में बढ़ेंगी। एक बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ रही है तो एक पहली भी बढ़ेगी। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अब मान लीजिए एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक चीज इंक्रीज होती है, दूसरी चीज डिक्रीज होती है। सेकंड आपका बोलता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए अपन लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनलिटी साइन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उसके स्क्वायर के। ठीक है, अब बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से एफ प्रोपोर्शनलिटी साइन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हटाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हटाते हैं और अपन इक्वल टू साइन को लाते हैं तो अपने को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो अपन यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे दैट इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज योर कुलॉम लॉ। तो आपके कुलॉम लॉ का ये है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब अपन आते हैं थोड़ा बहुत इनके के बारे में जानने के लिए। तो के होता है आपका, ये होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, आप के को लिख सकते हो के इज इक्वल टू
आप k को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹9, और जो इसकी यूनिट होएगी वो होएगी n m स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब k में ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि अपन ने जो चार्जेस हैं उनको फ्री स्पेस में रखा है, तो इसलिए अपन ने एप्सिलॉन नॉट यूज करा है। तो इसको बोलेंगे अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, अभी अपन ने फ्री स्पेस में रखा है, अगर अपन कहीं और रखेंगे तो इसकी वैल्यू में भी चेंज भी हो जाए, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट हो जाएगी c स्क्वायर अपॉन nm स्क्वायर। इस वाले की जो k की यूनिट है ना, उसकी उल्टी हो जाएगी वाली यूनिट। और ये दोनों यूनिट्स को याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या है, तो अपन समटाइम अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी यूनिट यहाँ पे लगा देते हैं, इसकी यूनिट यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो आपका आज मैंने कूलॉम लॉ कंप्लीट किया है। अब मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम लॉ करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने बोर्ड्स की जो पुराने पेपर्स सीखे होंगे तो आपने देखा होगा रेपिटेटिव आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, ठीक है। तो अपन आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो कवर करती हूँ मैं, और ये आपका कूलॉम लॉ कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या मुझे मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।